हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बच्चा, ये हर एक माँ की ख्वाहिश होती है। हर लेडी चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे, प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो वहाँ पे हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं वो हम कैसे जान सकते हैं? आपकी बॉडी में हेल्दी प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। यदि इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी है तो आपकी प्रेगनेंसी को हम हेल्दी मानेंगे। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो जाती है, जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है और आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हेल्दी है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो कुछ सिम्टम आपकी बॉडी दिखाएंगे, वो क्या है उसी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक नया वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण आपकी बॉडी में कौन से दिखाई देते हैं? देखो, वहाँ पे एक बार बच्चे के मूवमेंट स्टार्ट हो जाए उसके बाद तो अंदर बच्चा ठीक है या नहीं वो उसके मूवमेंट पर से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पहले 3 महीने में हम कब ऐसा डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्रेगनेंसी हेल्दी है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है? तो वो हम अल्ट्रासाउंड की मदद से जान सकते हैं। बच्चे की धड़कन अच्छे से आ जाए, प्लेसेंटा अच्छे से हो, बच्चे का विकास, हर एक ऑर्गन अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, वो हमें सोनोग्राफी की मदद से पता चलेगा। तो तीसरे महीने की जो सोनोग्राफी होती है वहाँ पर बच्चा हेल्दी है नहीं वो पता चल जाएगा। उसमें अंदर डाउन सिंड्रोम है या नहीं, कोई ऑर्गन डिफेक्ट है नहीं, वो तीसरे महीने की सोनोग्राफी से हमें पता चल जाएगा। और पहले महीने की सोनोग्राफी से हमें ये पता चलेगा कि बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं, प्रेगनेंसी एक्टोपिक है या नहीं। तो सोनोग्राफी की मदद से पहले 3 महीने में आप अपने बच्चे की ग्रोथ, उसकी हेल्थ कैसी है वो जान सकते हैं। दूसरे 3 महीने में वहाँ पे यानी कि चौथे महीने से लेकर 7वें महीने तक वहाँ पे कैसे हम जान सकते हैं हमारी प्रेगनेंसी हेल्थी या नहीं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो देखो, सबसे पहला हेल्थी प्रेगनेंसी का लक्षण ये है कि आपकी जो बच्चेदानी का मुख होता है वो बंद ही रहता है। कभी कभी कोई केसेस में ऐसा होता है कि अंदर जो सर्वाइकल लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है और बच्चेदानी का मुख थोड़ा सा ओपन हो जाता है, जिससे प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें अंदर स्टिच लेना पड़ेगा। अंदर बच्चेदानी का जो मुख होता है उसको स्टिच से बंद करना पड़ेगा और आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, प्रेगनेंसी 9 महीने तक हम खींच सके। तो वहाँ पे यदि आपकी बच्चेदानी का मुख बंद है, सर्वाइकल लेंथ अच्छी है, नॉर्मल है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हेल्थी ऐसा हम मान सकते हैं। और ये आप सोनोग्राफी की मदद से जान सकते हैं। बच्चेदानी का मुख खुला है नहीं, वो बाहरी एग्जामिनेशन से पीवी से जान सकते हैं। दूसरा सिम्टम है बच्चे का हाइट और वेट अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं, उसका ग्रोथ अच्छे से हो रहा है नहीं, उससे हम जान सकते हैं। तो वो सिंपल, आप खुद अपनी सोनोग्राफी देख के पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का विकास सही से हो रहा है नहीं। वो कैसे? आप अपनी ईडीडी देखिए। ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जब पहली बार आप डॉक्टर से मिलने जाएंगे उसी टाइम पे आपको ईडीडी लिख देंगे, वहाँ पे वो एलएमपीडीडी होती है, यानी कि आपकी लास्ट डेट जो थी उसमें 9 महीने और 7 दिन ऐड करके जो डेट आएगी उसको हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। अब ये चेंज नहीं होगी, 9 महीने के दौरान वो सेम रहेगी, लेकिन दूसरी एक ईडीडी आपको हर महीने दी जाएगी जो चेंज होगी। जब आप सोनोग्राफी के लिए जाएंगे आपको डॉक्टर बोलेंगे आपकी डिलीवरी की डेट ये आई है। तो वो क्यों बदलती है? क्योंकि वो बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से सेट होती है। वहाँ पे सोनोग्राफी में हर महीने ईडीडी चेंज होगी, वहाँ पे लिखा होगा यूएसजी ईडीडी। आपकी सोनोग्राफी आप देखेंगे उसमें आपको ये 2 टर्म देखने को मिलेगी, एलएमपीडीडी और यूएसजीडीडी। वो दोनों साथ में चलनी चाहिए। बच्चे का विकास है वो जितने महीने हुए हैं, जितने वीक हुए हैं उसके अनुसार हो रहा है, ये वहाँ पे दिखाएगा यूएसजीडीडी में। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि एलएमपीडीडी और यूएसजीडीडी के अंदर का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए और मैक्सिमम 8-10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 8 दिन आगे चला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि विकास ठीक है, 8 दिन पीछे चला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं विकास ठीक है। लेकिन वो 15 दिन उसकी डेट जो थी आपकी यूएसजीडीडी थी वो आपकी एलएमपीईडीडी से 15 दिन ऊपर चली गई, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बच्चे का विकास थोड़ा सा कम चल रहा है या थोड़ा सा नज़दीक आ गई डेट, तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे का विकास अच्छे से तेज़ी से हो रहा है। तो आप बच्चे का विकास ट्रैक करके भी जान सकते हैं कि वहाँ पे बच्चा हेल्थी या नहीं, उसका वेट बढ़ रहा है नहीं, उसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं।
दूसरा बेबी बम्प से हम जान सकते हैं। पहले के ज़माने में सोनोग्राफी नहीं थी तो बेबी बम्प से जानते थे कि वहाँ पर बच्चा ठीक है या नहीं, मदर का पेट अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं। तो ऊपर की वो वहाँ पर जो फंडल हाइट रहती है, यूट्रस का ऊपर का जो भाग होगा, उससे वो पता करेंगे कि वो किस लेवल पे आया है और उसके अनुसार वो वहाँ पे जानेंगे बच्चे का विकास सही से हो रहा है नहीं। तीसरा रहता है पानी, एमनियोटिक फ्लूइड अच्छे से वहाँ पे मेंटेन रह रहा है नहीं। यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा तो बच्चा अंदर चिपक सकता है और वहाँ पे अर्ली 8वें-9वें पे भी बच्चा खोने का वहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। तो बच्चे के आसपास का जो तरल पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो 9 महीने तक अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए। यदि वो मेंटेन है तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरा एक ये रहता है कि यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा जो रहता है वो वहाँ पे अच्छे से ऊपरी तरफ रहे। कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है, तीसरे चौथे महीने पे आपको पता चलेगा कि बच्चेदानी के मुख के तुरंत ऊपर ही प्लेसेंटा है, नीचे के भाग में है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वो प्लेसेंटा ऊपरी तरफ जाता जाएगा। तो आपके 7वें-8वें महीने की सोनोग्राफी में प्लेसेंटा ऊपर होगा, तो प्लेसेंटा ऊपर होगा तो ही नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, तो वहाँ पे ब्लीडिंग की दिक्कत नहीं रहेगी, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन यदि प्लेसेंटा आपका नीचे की तरफ है तो वहाँ पे सीजर ही करना पड़ेगा। कभी कभी जल्दी से वहाँ पर प्लेसेंटा एब्रप्ट हो जाता है तो जल्दी से आपका डिलीवरी कर देनी पड़ती है। तो प्लेसेंटा ऊपर की तरफ होता है तो उसको हम हेल्दी प्रेगनेंसी मानते हैं। बच्चे को अच्छी तरह से ब्लड फ्लो मिलता रहता है, ये वो सोनोग्राफी की मदद से आप जान सकते हैं। ब्लड फ्लो बच्चे को अच्छी तरह से मिलता रहता है तो वो प्रेगनेंसी हेल्थी है, वो हम जान सकते हैं। आपका वेट अच्छे से बढ़ रहा है, देखो पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान आपका वेट 10 से 12 किलो बढ़ना चाहिए। उससे कम बढ़ता है या उससे बहुत ज़्यादा 15-18 किलो बढ़ जाता है तो भी दिक्कत, यदि 5-6 किलो बढ़ता है तो भी दिक्कत। तो आपका वहाँ पे वेट अच्छे से बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी के दौरान तो भी आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी ऐसा मानते हैं। और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर। प्रेगनेंसी ठीक तरह से चल रही है तो भी आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है ऐसा हम मान सकते हैं। यहाँ पर आपको सूजन की दिक्कत नहीं आ रही है, हाथों पैरों में सूजन आ जाना, तो उसको भी वहाँ पर आप हेल्दी प्रेगनेंसी मानते हैं। हाँ, थोड़ी सी सूजन तो हर किसी को आएगी, यदि आपकी खड़ी रहकर जॉब है या फिर आप किचन में ज़्यादा टाइम करते हैं स्पेंड या फिर बहुत ज़्यादा खड़ा रहते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा डिपेंडेंट एडिमा आएगा। लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा एडिमा आता है तो उसको हम एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। यदि आपकी वहाँ पे एडिमा की दिक्कत नहीं है, सूजन की दिक्कत नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी ऐसा हम मान सकते हैं। इसमें से भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ आपके और क्वेरीज है या आपके और कोई सिम्टम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो फिर जल्दी से ऐसे नए वीडियोज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।